नमस्कार दोस्तों, अनस्टडिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए जो खुशखबरी आई, नया पॉपअप आया है 1.25 करोड़ रिक्वेस्ट 6 घंटे में। तो उस पॉपअप को लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उसके पीछे का जो एक्चुअल कहानी क्या है, क्या वो खुशखबरी है या फिर खुशखबरी नहीं है। इस चैनल का हमेशा से पर्पज़ रहा है कि आप लोगों को एक्चुअल खुशखबरी दिया जाए, ये नहीं कि ज़बरदस्ती का आप लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, आप लोगों को फंसाने के लिए, आप लोगों का टाइम पास करने के लिए या फिर टाइम खींचने के लिए कोई खुशखबरी दिया जाता है। तो वैसी खुशखबरी मैं आपको कभी भी नहीं सुनाता, हमेशा से याद रखिएगा। और ये चीज़ मैंने कई सालों से प्रूफ किया हुआ है। जो भी बातें हुई है, जो ज़बरदस्ती के इन्होंने खुशखबरी दी है, उसका पोस्टमार्टम किया है मैंने, क्योंकि वो देख के सुन के जो समझदार लोगों को समझ में आ ही जाता है कि ये एक्चुअल खुशखबरी नहीं है। तो इसमें भी ये नहीं कि कुछ भी आके मैं आपको बता देता हूँ, उसके पीछे हमेशा मैं आपको लॉजिक देता हूँ, क्योंकि आपके कॉपी ट्यूबर्स, आपके लीडर्स आपको 2021 से लेके आज तक बोनस दे रहे थे, मिला आप लोगों को। लेकिन मैंने आपको रीज़न बताया था ना क्यों नहीं मिल सकता है ना। तो आपको नहीं मिला, वो रीज़न सही था। तो इसी तरह की बातें हैं। तो आप लोग जो नेगेटिविटी, जो बड़ा दुखी हो जाते हो मेरा वीडियो सुन के, तो प्लीज़ दुखी मत होइए। मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपको बुरा लगता होगा, 2021 में भी बुरा लगता था ना, 2022 में भी बुरा लगता था, 2023 में भी बुरा लगता था। लेकिन वो सब बातों को आप जरा रिकॉल करके देखो, क्या मैं गलत था? तो मैं ज़बरदस्ती आप लोगों को और इसलिए नहीं सुनाता हूँ। जो अच्छी बातें होंगी डेफिनेटली अच्छा है, मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए पॉपअप के बारे में भी जानते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है या फिर कैसी न्यूज़ है, बुरी न्यूज़ है। अगर बुरी न्यूज़ है तो मैं कारण दूंगा उस बुरी न्यूज़ का, आगे आपको बताऊंगा अगर बुरी न्यूज़ है तो। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो उसमें ये ऐश का ये कहना है कि अमेजिंग ट्रैफिक, 6 घंटे में आपका 12.5 मिलियन रिक्वेस्ट आपका इकोसिस्टम में आया हुआ है, जिसका मतलब है 20,000 से 25,000 रिक्वेस्ट आपका सिर्फ 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में सोचो, 20 से 25,000 रिक्वेस्ट किया गया है। इसलिए ऐश का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है, मिलियंस एंड मिलियंस टू कम। आने वाले दिनों में इसी तरह से मिलियंस एंड मिलियंस आएंगे, और दैट्स हाउ वी डू इट। और ऐश का कहना है कि इसी तरह से हम करते हैं, जब भी करते हैं ज़बरदस्त करते हैं। तो इस पॉपअप के बाद जो आफ्टर इफेक्ट हुआ है, इसका जो झटका लगा है हमारे कॉपी ट्यूबर्स को लगा है, जिनके वजह से उन्होंने भर भर के वीडियोस डाले हैं, खुशखबरी फैला दी है आप लोगों को। मतलब इतना कुछ बोल दिया गया है बड़ा चढ़ा के। तो एग्जांपल देता हूँ, जावेद जफरी का कहना है कि आपके ऑन पैसिव, इसलिए से हमेशा कहता था कि ऑन पैसिव यूनिकॉर्न नहीं, सुपर यूनिकॉर्न कंपनी है। हमारे डॉक्टर विश्वकर्मा, उनका कहना, विश्वकर्मा जी से याद आया, विश्वकर्मा जी 12 अक्टूबर को आपका 6 महीना पूरा होने जा रहा है, याद है ना चैलेंज? वो मैं 12 अक्टूबर को ही आपसे बातचीत करूंगा। अभी पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। विश्वकर्मा का ये कहना है, डॉक्टर विश्वकर्मा का, कि एक ट्रैफिक $1 के बराबर है। तो सोच के देखो कितनी कमाई, एक एक के हाथों में कितनी कमाई आ सकती है। इस तरह की बातें सारे कॉपी ट्यूबर्स को ले लो आप, नगमा, गोला, जो जितने भी हैं, मेरे को तो नाम सारे याद नहीं आ रहे हैं अभी, लेकिन सबकी सेम कहानी है। तो अब हमारा पर्पस क्या है कि सच में क्या ये जो खुश हो रहे हैं ये खुशी की बात है? एक्चुअल रियलिटी क्या है, इसके पीछे क्या है? अगर खुशखबरी है नहीं है, चलिए जानते हैं। तो पहले तो देखो एक्चुअल फैक्ट्स क्या है कि पहली बात तो 2022 के बाद ऐश जो फिगर्स बताते हैं ना, 99.9%, 100% डन, ये डन, वो डन, इतना परसेंट, उतना परसेंट, मैंने 2022 के बाद ऐश को भरोसा करना छोड़ दिया, क्योंकि बहुत ही झूठ बोलते आए हैं, मैनिपुलेट करते आए हैं, और ये चीज़ प्रूफ हो गया है। ऐश ने खुद मान लिया बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गलत बोली है। बल्कि उन्होंने 6 साल के बाद उनको एहसास हुआ कि मुझे सिर्फ किसी से सुन के और देख के नहीं बोलना चाहिए, बल्कि मुझे खुद समझ के बोलना चाहिए। ये चीज़ अब जाके समझ में आया। चलो कोई बात नहीं। लेकिन हमेशा से मैं यही बोलता था ना कि आप लोग जो मन गढ़ंत, जो आपने आप मैथमेटिकल पूरा फॉर्मूला चेंज कर दिया, 99.9%, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 20 टाइम्स, ये सब पता नहीं, मैथ्स को तो इन्होंने खेल समझ लिया था। मतलब कहीं भी जो मर्जी परसेंटेज लगा दो, जो मर्जी टाइम्स लगा दो, गुना कर दो, जोड़ दो, घटा दो, इनके ऊपर, इनके हाथ में था सब कुछ। लेकिन यहाँ पे मैं चलो मान के चलता हूँ कि 1.25 करोड़ आप जो बोल रहे हो सच है, क्योंकि वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल है। अगर वो हुआ है तो फाउंडर्स के लिए कैसी खुशखबरी है या फिर कैसी दुख खबरी है, वो जानते हैं। अब फाउंडर्स, आप लोग एक बात समझिए। तो देखो, ऐश ने बड़े ही क्लेवर तरीके से उन्होंने जो लाइन यूज़ किया है उसको आप समझो। 12.5 मिलियन रिक्वेस्ट ऑन द इकोसिस्टम, यानी कहीं पे उन्होंने ये बात नहीं लिखा है कि 12.5 मिलियन यानी इतना करोड़ आपका नया रजिस्ट्रेशन आया हो, या फिर नए यूज़र्स आया हो, या फिर नए लोगों ने साइन अप करने की कोशिश की हो। ये बातें नहीं बोला है। क्या बोला है? 12.5 मिलियन रिक्वेस्ट ऑन द इकोसिस्टम। इसका ये मतलब होगा कि 12.5 मिलियन यानी 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ बोलेंगे शायद इसको ना।
तो 1.25 करोड़ लोगों ने इसको इकोसिस्टम पे रिक्वेस्ट डाली है। अब वो रिक्वेस्ट क्या चीज़ की हो सकती है? क्लिक 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 क्लिक, कुछ भी हो सकता है। लॉगिन 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 नहीं हो रहा, लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन नहीं हो रहा। क्योंकि आप सोच के देखो, जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आया, वो इन्फॉर्मेशन जैसे ही आया तो आप लोग में तो भगदड़ मच गई, अरे यार मेरा अकाउंट में सब कुछ है कि नहीं, मेरा जो टीम बनाया था वो टीम है कि नहीं, मेरे जितने वो दिखा रहे थे वो है कि नहीं। तो ये सब आप देखने के लिए जब उसमें जोश में उसमें एंटर किया, उस वेबसाइट पर जाके लॉगिन किए या वेबसाइट पर जाके लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट डाला, तो आपने भर भर के डाला। एक एक आदमी ने कम से कम 15-20 बार डाला होगा। क्यों? वेरियस रीजंस की वजह से। किसी ने बहुत बार ट्राई किया होगा चेक करने के लिए क्या चल रहा है। 6 घंटे की बात है ना, तो हो सकता है आधे घंटे में आपने बहुत बार किया हो। और कई लोग तो बेचारे लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, कोई पासवर्ड भूल जा रहा है, कोई ईमेल आईडी भूल जा रहा है, कोई लॉगिन ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि बार बार क्लिक कर रहा है, हो ही नहीं रहा क्योंकि कुछ और रीजंस दिखा रहे हैं। कभी कुकीज़ डिलीट कर रहे हैं, फिर दोबारा आ रहे हैं, कभी उसको बंद कर रहे हैं, उसको खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसका मतलब है आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट 6 घंटे में डाल दिया कि 6 घंटे में आपका एवरेज अगर निकाला जाए तो 15 से 20 चला जाएगा, लेकिन मैं 10 से 15 मान के चल लेता हूँ कि कम से कम 6 घंटे में एक एक बंदे ने, एवरेजली बात कर रहा हूँ, किसी ने हो सकता है 3-4 बार किया हो, लेकिन किसी से पूछ के देखो पागलों की तरह 20-25 बार कर चुका होगा। इतना मतलब हैरान था कि लॉगिन क्यों नहीं हो रहा, लॉगिन क्यों नहीं हो रहा, कितने प्रॉब्लम्स आए होंगे, है ना। तो एवरेजली मान के चलते हैं कि आप लोगों ने 15 बार तो कम से कम आपने रिक्वेस्ट डाली होगी। क्या चीज़ की? भाई लॉगिन तो कर दो, प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना आ रहा है। वेरियस रीजंस, ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर मैं मान के चलो, एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि पहले हमारा हमेशा से कहना है कि 8 लाख फाउंडर्स है, ये लोग 14 लाख बोलते हैं, हम हमेशा 8 लाख के अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेशन करते हैं। बोनस क्यों नहीं मिलेगा उसको मैंने 8 लाख से ही कैलकुलेट करके बताया था। हर चीज़ मैं 8 लाख से ही करके देता हूँ, लेकिन 14 लाख से भी कर देंगे फिर आप लोग दुखी हो जाते हो। तो 8 लाख के हिसाब से अगर आप 15 बार सबने ट्राई किया होगा एवरेजली, तो आपका 1.2 करोड़ रिक्वेस्ट वेबसाइट पे चला जाता है, ठीक है। और अगर 14 लाख लोगों ने सबने किया होगा तो आपका 2 करोड़ रिक्वेस्ट चला जाता है। तो आप सोच के देखो, ये कोई बड़ी बात हो गई? स्टार्टिंग के 6 घंटों की कहानी है। स्टार्टिंग 6 घंटा क्या, 1 घंटा क्यों नहीं लिया, 2 घंटा क्यों नहीं लिया, या 10 घंटे में क्यों नहीं लिया, 1 दिन में क्यों नहीं लिया? वो 6 घंटे में फिगर थोड़ा सा बड़ा आ रहा था, तो उसने, ऐश ने बड़ा ही चालाक तरीके से उन्होंने बोल दिया कि हमारे 6 घंटे में 1.25 करोड़ रिक्वेस्ट ऑन द इकोसिस्टम। क्या चीज़ का रिक्वेस्ट भाई साहब? ऐश हमेशा से बताओ ना, चीज़ों को क्लियर बताओ। आपसे नाराज़गी मेरी क्या रहती है? ये जो आप भगवान बनने के चक्कर में बड़बोलापन, आप क्यों फंसे हो आपको पता है ना? बड़बोलापन के चक्कर में फंसे हो, ठीक है। अगर आप बड़बोलापन नहीं करते, सही तरीके से जाते, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता। सिर्फ बड़बोलापन, बड़ी बड़ी बातें, वही सेम चीज़ आपका चला है ना। तो मेरे पॉइंट्स क्या है? मेरा पॉइंट्स ये है कि अगर आप सोच के देखो, इतने महीनों बाद आपका इकोसिस्टम खुला, और उस इकोसिस्टम को खुलने के बाद जब आपको पता चला कि भैया आप लॉगिन कर सकते हो, तो आपने भर भर के सबने लॉगिन किया होगा। तो 6 घंटे में ऑब्वियस सी बात है कि कितना ट्रैफिक गया होगा भर भर के। और ट्रैफिक में भी ये नहीं बोला साइन अप पाइन अप, कुछ नहीं बोला, लॉगिन पोगिन, रिक्वेस्ट तो कुछ भी हो सकता है। मेरा गलत हो रहा है, मैं दोबारा क्लिक कर दिया, मैं ये कर रहा हूँ, तीसरी बार क्लिक कर दिया। कहीं भी इन्होंने यूज़ नहीं किया कि मैं क्या कर रहा हूँ कि यूनिक यूज़र्स। देखो कैलकुलेशन जो एक्चुअल तरीके होते हैं ना, जैसे आप इस तरह का बिजनेस लेके जाओगे, मान लो यही वाला फिगर अगर कोई मेरे पास लेके आएगा ना कि अरे देखो मेरे को अपने बिज़नेस के लिए ना मेरे को 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं बोला भाई क्यों 10 करोड़ चाहिए? बोला देखो 6 घंटे में मेरा कितना आ रहा है, मेरा आपका 1.5 करोड़ के आसपास तो मेरे ट्रैफिक आ रहे हैं। तो मैं सीधा पूछूंगा, ये जो 1.5 करोड़ ट्रैफिक है, इसका जो आपका यूनिक यूज़र्स कितने हैं? यूनिक यूज़र्स का मतलब समझ रहे हो? यूनिक यूज़र्स का मतलब हो गया कि अगर एक बंदा 50 बार कर रहा है तो मैं उसको एक ही बार काउंट करूंगा। यूनिक यूज़र का मतलब हो गया कि अगर मैंने एक बार किया ऑनेस्ट क्रिटिक ने, तो ऑनेस्ट क्रिटिक को गोली मार दो, अब वो 50 बार करे, वो एक ही काउंट करेंगे, बाकियों को हम काउंट करेंगे। तो यूनिक यूज़र जब आ जाएगा तो पता चलेगा वो कुछ लाखों में ही है। तो इस तरह से किया जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो यानी ये जो भी आपका इनिशियल आवर्स में ये बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें हो गई हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतने महीनों से आप लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे थे और इतने प्रॉब्लम्स आ रही थी आपको लॉगिन करने में। तो ट्रैफिक का बढ़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसको अगर आप 10 दिनों के बाद चेक करोगे या 1 महीने के बाद चेक करोगे, फिर वही फुस वाला काम आ जाएगा। इसलिए क्या है कि
ऐश को ये ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए था, इस तरह का जो मिलियंस एंड मिलियंस टू कम। ठीक है, आपने चालाकी तरीके से बोल दिया कि 12.5 मिलियन रिक्वेस्ट, लेकिन साथ में आपने लास्ट में ये क्यों जोड़ दिया इसी तरह से मिलियंस एंड मिलियंस टू कम? कैसे मिलियंस टू कम? ये जो मिलियन आप लोगों के पास आया है वो इसलिए आया है क्योंकि आप लोगों ने गलत और झूठा सपना दिखा दिया कि आपको करोड़पति बना देंगे, उसके वजह से आपको इतने मिलियंस आ गया और उसी में आप सीमित हो चुके हो। आपको अगला मिलियन नहीं मिल सकता। अगर आपको अगला मिलियन आपके प्रोसेस के थ्रू मिल रहा होता ना, ये कई सालों से आप जो सुन रहे हो 8 लाख 10 लाख 14 लाख या कम से कम 50 लाख 1 करोड़ हो चुका होता। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो आपका बढ़ ही नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि आपने हर चीज़ झूठ बोला है और जो आप लोगों के पास एग्जिस्टिंग आपके यूज़र्स हैं वही आपके यूज़र्स हैं। मिलियंस एंड मिलियंस टू कम ऐसे बोलने से नहीं होता है ऐश, चीज़ों को समझो। तो इसलिए मैं कंक्लूड करना चाहूँगा भाइयों कि आप लोग इतना एक्साइटेड मत हो जाइए कि जो ट्रैफिक रिक्वेस्ट को लेके ये बड़ी बड़ी बात, ये जो पॉपअप आया है ना 1 करोड़ से ऊपर आपका रिक्वेस्ट आ गया 6 घंटे में, ये वीडियो मैं डेफिनेटली मैं कल बनाऊंगा सोच रहा था, क्योंकि मैं जानना चाहता था और मुझे पता भी था ये जो शाम को जो आपके वो आएंगे ना बड़े बड़े लीडर्स घुशमिंदर जैसे, ये भी आपको वैसी कहानी सुना रही होती है और मेरे वीडियो सुनने के बाद आप ये लोग थोड़े से सजेस्ट हो जाए, मतलब थोड़े से कंसर्न हो जाएंगे और थोड़ा सोच समझ के बोलेंगे। मुझे पता है, क्योंकि आप उनको भी समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल कहानी क्या है, आप वो समझ के बोलना शुरू करेंगे। लेकिन वो भी सेम, ये जो जावेर जो बोल रहा है और आपके जितने कॉपी ट्यूबर्स बोल रहे हैं ना, आपके लीडर्स भी शाम को यही बातें बोल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही अब वीडियो आ गया, ये वीडियो अभी एडवांस में नहीं बनाना चाहता था, मैं सुन लेना चाहता था कि ये लोग क्या बोलते हैं, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, क्योंकि हो सकता है शाम को मुझे टाइम ना मिले, फिर हो सकता है 2-3 दिन का गैप आ जाए, तो मैं कम से कम ये जब टाइम मिल रहा है तो फटाक से आपको बोल के ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या समझना है कि ये जो ट्रैफिक आया है वो इनिशियल स्टेज में इसलिए आया है क्योंकि भाई इतने महीनों के बाद खुला है और कितनों लोगों ने कितने बार ट्राई कर लिया, तो उसकी वजह से वो काउंट इतना बढ़ गया है। तो उसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, कमबैक नहीं है भाई, लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। ऐश को समझना पड़ेगा कि वो इसलिए लॉगिन नहीं कर रही कि भाई मुझे वो कनेक्ट यूज़ करना है, वो कनेक्ट यूज़ करना है, वो मेल यूज़ करना है। नहीं भाई, वो इसलिए कर रहा है, अरे भाई मेरे टीम गायब तो नहीं हो गए, मेरे जो कुछ डॉलर्स पड़े हुए तो गायब तो नहीं हो गए, लॉगिन करके चेक करना है, अरे मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा, फंस गए, मैंने तो 15 का टीम बनाया हुआ था, क्या होगा मेरा। तो उस वजह से बेचारा हैक्टिक और पैनिक में उन्होंने दुनिया भर के लॉगिन कर डाले, दुनिया भर के रिक्वेस्ट डाल दिए, इसलिए उसको रिक्वेस्ट बोलते हैं, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। जितने बार आप क्लिक करोगे, जितना बार लॉगिन ट्राई करोगे, वो रिक्वेस्ट सर्वर में जाता है। इसलिए ऐश ने बहुत ही समझदार तरीके से किया है ताकि बाद में अगर कोई आके गलत भी बोल दे कि कहीं इतने सारे कहाँ हैं, बोला मैंने तो रिक्वेस्ट बोला था, मैंने कब बोला था नए आ रहे हैं या फिर इतने मेरे फाउंडर्स हैं, है ना। वो घूम जाएंगे, वो घुमा देंगे भाई, वो उस्ताद आदमी है। इसलिए कल के वीडियो में मैंने और एक चीज़ बोला था, आप लोगों को याद होगा कि भाई ऐश एक बात बताओ, आप प्लेटफॉर्म चेंज करने से आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? चाहे आप 360 डिग्री में आओ, चाहे आप उसमें जाके क्या बोलते हैं, मैं सिर्फ आप OES में ही सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि कहीं गलत इन्फॉर्मेशन ना चला जाए। तो आपने फिर वही घुमा फिरा के कहानियाँ सुनाई दी ना, बड़ा चढ़ा के बोल ही दिया, क्या फ़र्क कोई पड़ा? सारे आपके कॉपी ट्यूबर्स लग गए हैं कहानी सुनाने में, एक क्लिक आपका $1, एक बताने लग गए यूनिकॉर्न नहीं सुपर यूनिकॉर्न। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ आपके वो आ गए, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक आ गए। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपने जो फीफा स्पॉन्सर करने वाले थे आप, तो इतना बड़ा जुमला आपने जो फेंका था वो किस वजह से, कहाँ फेंका था? यहीं फेंका था, सही तरीके से फेंका था। तो गलती मेनली आप कर रहे हो और बाकी जो 10% है वो इधर उधर, ये आपके कॉपी ट्यूबर्स है, आपके घुशमिंदर है, ये सब आके और उस चीज़ को बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से 100% आपका हो जाता है। तो पहले आपको सुधरना है ऐश, चीज़ों को समझो, सुधरना आपको है। ये नहीं कि भैया यहाँ से अब यहाँ से मैं बोलूँगा, वहाँ से बोलूँगा, कहीं से भी बोलो, बोल तो आप ही रहे हो, कहानी तो आप ही सुना रहे हो। इतना बड़ा चढ़ा के रिक्वेस्ट सीधा सीधी आप लोग को इतना बड़बोलापन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सीधा आपको थोड़ा इंतज़ार करना था कि 1 महीने के बाद मेरा ट्रैफिक कितना होता है, वो चेक करना चाहिए था ना। लेकिन ना, आपको वही है, आदत है, आप मजबूर हो ना ये सब, क्योंकि आपको आदत हो चुका है कई सालों से बोलते बोलते। ठीक है दोस्तों, मेन पर्पस था आप लोगों को समझाना, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, अगले वीडियो में क्लैरिफाई कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।